क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 है। तो ध्यान से करो, यहाँ क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रेटिक है इसको आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप कहाँ फैक्टर निकाल लोगे, है ना। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो इसके तो फैक्टर हो जाते, 1 को आप 1 स्क्वायर लिखते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे हो जाता। तो 2 लीनियर फैक्टर आ जाते। बट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। और एक चीज़ और, ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर में डिग्री कितनी 1 और डिनोमिनेटर में एक्स इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो डिग्री कितनी हो जाएगी, एक्स क्यूब हो जाएगा ना, डिग्री 3 हो जाएगी। तो ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है बिकॉज डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, ओके। तो इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हैं। अब ध्यान से चेक करो, आपको न्यूमरेटर को तो देखना नहीं है। अब देखो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के लिए क्या लिखते हैं, जो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं हो सकते हैं उसके लिए हम एक्स प्लस बी लिखते हैं, यानी कि ऊपर हम एक लीनियर लिखते हैं। तो लीनियर का फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी, जहां पर ए और बी क्या है कांस्टेंट, और अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके। और प्लस ये लीनियर है ना, एक्स माइनस 1 लीनियर, लीनियर के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट लिखो और अपॉन में लीनियर लिख दो, बस खत्म कहानी। ये हुई इक्वेशन नंबर 1 आपकी, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये पूरा ब्रैकेट में लेके आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x माइनस 1 से, और प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, x माइनस 1 को 0 रखते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, x की वैल्यू 1 इस इक्वेशन में पुट करिए। तो x की जगह 1 रखोगे इज इक्वल्स टू, x की जगह 1 पुट करोगे, 1 माइनस 1 0, तो ये खत्म हो जाएगा और ये वाला पोर्शन बचा रहेगा, यानी कि c इंटू एक्स की जगह 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 2, यानी कि c इंटू 2 डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड, 2 से 2 गया तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। तो c इज इक्वल्स टू 1/2। तो c की वैल्यू तो बहुत ईजिली आ गई, ओके। बट a b को निकालने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर x, ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो, इसको मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स स्क्वायर, ओके। देखिए मैं आपको इसको अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूँ, एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1। तो एक्स और प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1, इसको सॉल्व करो, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस 1 माइनस एक्स, और बी इंटू एक्स बी एक्स, और बी इंटू माइनस 1 माइनस बी, करेक्ट, ऐसा हो गया। अब क्या करें, अब देखिए इसको आप पहले एक्स स्क्वायर लिखिए। अब देखो बी एक्स को पहले लिख लो, एक्स को बाद में, बी एक्स को पहले और माइनस एक्स को बाद में। तो बी एक्स को हमने पहले लिख लिया और माइनस एक्स को हमने बाद में लिख लिया, फिर माइनस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास नेक्स्ट एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हो, तो प्लस हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा b माइनस ए इंटू एक्स और माइनस बी, ठीक है, ऐसा हो गया। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस ब्रैकेट में b माइनस ए इंटू एक्स, यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है b माइनस ए है और माइनस ऑफ b, ओके, प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर और प्लस c इंटू 1 c आ गया, ठीक है। इतने को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब क्या करें, अब देखिए अब आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ दिस सिंप्लाइज लगा लेना आप, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स स्क्वायर को पास पास लाओगे, इसको पास लाओ, है ना, और उसके बाद एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा a प्लस सी, यही तो हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, और प्लस ये हो गया आपका क्या b माइनस ए इंटू एक्स, ओके। और ध्यान दो प्लस का c हमने पहले लिखा और ये माइनस का b है, तो c माइनस b, ओके। अब ध्यान दो, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड। तो ध्यान से करो, राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a प्लस सी, और लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ही नहीं, तो 0 लिख देंगे, क्योंकि देखो ये x लिखा है, इसको आप क्या लिख सकते हो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 0, ओके। अभी भी ये x ही लिखा हुआ है क्योंकि 0 और ये भी तो 0 है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड a प्लस सी है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है a प्लस सी, और लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 0, तो a प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट 0, तो a प्लस सी हो गया आपका कितना 0। तो यहाँ से आप देखिए a
और c की वैल्यू रख दो, c कितना आया था 1/2, तो a प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0, तो a इज इक्वल्स टू 1/2 राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई -1/2, तो a इज इक्वल्स टू -1/2। सही है। अब क्या करें, अब a आ गया, c आ गया, अब हमको b निकालना है। तो b निकालने के लिए आप कैसे भी निकाल सकते हो, मतलब आप चाहो तो कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर दो। देखो राइट हैंड साइड कांस्टेंट टर्म क्या है c माइनस बी, और लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट टर्म क्या है 0, तो c माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 रख सकते हो आप। तो c माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म, कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म्स बोथ साइड। कांस्टेंट टर्म्स क्या होते हैं, जिसमें x ना हो, तो c माइनस बी में x नहीं है और इधर ये 0 है कांस्टेंट, ठीक है। तो c माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से c इज इक्वल्स टू माइनस बी राइट में जाएगा तो 0 प्लस b हो जाएगा, यानी कि c इज इक्वल्स टू b, यानी कि c वही होगा जो b होगा, जो b वही होगा जो c होगा। तो c कितना है 1/2, यानी कि b भी कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से आ गया b इज इक्वल्स टू 1/2। अगर आप चाहते तो आप कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x से भी कर सकते थे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x से भी आप कर सकते थे। x का कोफिशिएंट कितना है b माइनस से इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड x का कोफिशिएंट क्या है, देखो x के आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 प्लस लिखा है ना, ये प्लस का x है ना, तो x का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड b माइनस a इज इक्वल्स टू 1, क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड x का कोफिशिएंट b माइनस से है और लेफ्ट हैंड साइड x का कोफिशिएंट 1 है। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स क्या, हमको b निकालना था ना, तो b इज इक्वल्स टू 1 प्लस a हो जाता, a को राइट में ले गए तो 1 प्लस a, तो b इज इक्वल्स टू 1 और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/2, तो a की जगह -1/2 रखोगे तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा और 1 माइनस 1/2 ही तो होता है, तो b की वैल्यू 1/2 आ गई। तो आप कैसे भी निकाल सकते थे, मैंने आपको दोनों तरीके से करके दिखा दिया, कॉन्स्टेंट टर्म कंपेयर करके और कोफिशिएंट ऑफ x को भी कंपेयर करके मैंने आपको दिखा दिया। ओके, ये हो गया। अब क्या करें, अब देखिए इतना कॉपी करिए इतना। अब इक्वेशन 1 में a b और c की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ओके, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, a की वैल्यू कितनी -1/2, तो ध्यान दो ये हो जाएगा -1/2 इंटू एक्स और प्लस b की वैल्यू कितनी है 1/2, तो b की जगह 1/2 और अपॉन में x² + 1 और प्लस c की वैल्यू कितनी है 1/2, तो c की जगह 1/2 रखा अपॉन में x - 1, ऐसा हो गया। अब क्या करें, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लो, ये वाला जो प्लस का साइन है यहाँ से दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लो, मतलब -1/2 इंटू एक्स अपॉन में ये पूरा जाएगा ना, ये पूरा -1/2 अपॉन के नीचे भी जाएगा, -1/2 x अपॉन क्या हो जाएगा x² + 1 और फिर ये वाला प्लस हम यहाँ लगा देंगे और 1/2 और अपॉन में x² + 1, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ऐसा क्यों, अरे यार एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा x² + 1 और x² + 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा x² + 1 और ये इसमें ऐड हो जाएगा ऊपर, तो -1/2 x + 1/2 ही तो आ जाएगा, तो इसको हमने यहाँ से स्प्लिट कर दिया दो पार्ट्स में। ओके, प्लस 1/2 अपॉन में x - 1, ऐसा हो गया। ठीक है, अब क्या करें, इतना कॉपी करो इतना फटाफट कॉपी करो, कर लिया, हटा दें। चलो अब देखो, यहाँ से हो जाएगा आपके पास, देखो इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये रहा पूरा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो -1/2, देखो -1/2 को आपने आगे लिखा और इंटू में x अपॉन x² + 1, तो x अपॉन x² + 1 लिखा और प्लस ध्यान दो 1/2 को बाहर लिख लिया हमने, मतलब ऐसे लिख लिया 1/2 इंटू 1/x² + 1 और प्लस 1/2 इंटू 1/x - 1, ये आ गया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना था, यानी कि इस पूरे को इंटीग्रेट करोगे, -1/2 तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, यहाँ 1/2 बाहर रहेगा और यहाँ 1/2 बाहर रहेगा। सही है, अब क्या करें, अब देखो इतने पोर्शन का इंटीग्रेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ अलग से। -1/2 तो ऐसे ही रहेगा और इसको इंटीग्रेट करना है हमको। ठीक है, तो कैसे करें इसको इंटीग्रेट, देखिए इसको इंटीग्रेट करता हूँ मैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x² + 1 dx, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, x² + 1 को t पुट करेंगे, x² + 1 इज इक्वल्स टू t,
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और 1 का होता है 0, तो 2x dx इज इक्वल्स टू dt डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से लेफ्ट में 2 से राइट में 2 से 2 गया, तो x dx इज इक्वल्स टू 1/2 dt, तो x dx इज इक्वल्स टू 1/2 dt। ओके, तो ये देखिए x dx इज इक्वल्स टू व्हाट 1/2 dt, तो 1/2 तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, x dx 1/2 और dt, और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t एज्यूम किया था, 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ t यानी कि 1/2 और log ऑफ मॉड ऑफ t, और एक कांस्टेंट भी आएगा उसको भी हम नहीं लिख रहे हैं, तो log ऑफ मॉड ऑफ t, ठीक है। और t की जगह आपको क्या रखना है, t की जगह रखना है आपको क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, t की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इतने का जो इंटीग्रेशन आ गया, देखो ये -1/2 तो है ही आ गया, उसको छोड़ दो आप, इतने पोर्शन का इंटीग्रल कितना आ गया 1/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, और प्लस, अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप 1 स्क्वायर लिख सकते हो, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ, 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रल क्या होता है, इसका इंटीग्रल होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a, ओके, यही होता है। तो ये 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/a, ए की जगह 1 इंटू tan इनवर्स ऑफ वॉट x बाई a का मतलब x/1, ओके, और प्लस 1/2 इंटू 1/x माइनस 1, ये लीनियर है तो उसका सिंपली हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1, x का कोफिशिएंट 1 से डिवाइड करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और प्लस c। तो फाइनल जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा आपका कितना, -1 इंटू 1 1 अपॉन में 2 to the 4, -1/4 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये मॉड के अंदर, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और 1/2 इंटू 1/1 होता है, 1/2 इंटू 1 सॉरी 1/2 इंटू 1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाय 1 x होता है, और प्लस 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 और प्लस c, ओके। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं। बस आपकी बुक में ये वाले को पहले लिखा है इन्होंने 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 को, फिर -1/4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1/2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस c, ओके। अब आप बुक में देखोगे तो आपके यहाँ मॉड नहीं लगाया हुआ है, क्यों, क्योंकि आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, लगा भी देंगे तो गलत नहीं होगा। पर फिर भी बच्चों आदत डाल लीजिए, बार बार एनसीईआरटी में मेरे से भी देखिए गलती हो गई। अगर एक्स स्क्वायर, एक्स चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव में अगर पॉजिटिव ऐड करोगे, एक्स स्क्वायर में अगर 1 ऐड करोगे तो पॉजिटिव भी तो होगा, और अगर लॉग के बाद कोई पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी है तो ऑटोमेटिकली वेल नोन है कि पॉजिटिव क्वांटिटी का लॉग लिया गया है, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। मॉड हम इसीलिए लगाते हैं बिकॉज लॉग हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी का लिया जाता है। तो ये रहा आपका आंसर, और ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, आप चाहे ये वाला टर्म पहले लिख लो, इसको बाद में, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर।